Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to start a new series of Business Regulatory Framework. आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम के कोर्स की, जिसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में व्यावसायिक नियमन की रूपरेखा कहते हैं। कहीं कहीं इसे बिजनेस लॉ के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कॉमर्शियल लॉ के नाम से। यह सब्जेक्ट बीकॉम के अलावा बीबीए और एमकॉम में भी पढ़ाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस लॉ का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बिज़नेस लॉ क्या होता है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिज़नेस लॉ और किन किन नाम से जाना जाता है। बिज़नेस लॉ, कॉमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि बिज़नेस लॉ क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस एंड लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से की जाती है। और लॉ का मीनिंग होता है रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स ऑफ एवरी पर्सन, जो कि हर पर्सन को फॉलो करने होते हैं। लॉ या कानून शब्द को सुनते ही बच्चे डर जाते हैं कि ये सब्जेक्ट हम कैसे तैयार करेंगे और इसे कैसे लर्न करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप सब आसानी से समझकर लर्न कर सकें। लॉ का उद्देश्य गवर्नमेंट के द्वारा देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है, क्योंकि एक व्यवस्था होने पर ही फ्यूचर में हर व्यक्ति अपने आप को सेफ फील करता है। संसार में हर व्यक्ति अपना जीवन शांति से व्यतीत करना चाहता है। हर कंट्री की गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाती है, जिसे सबको फॉलो करना होता है। यही नियम कानून होते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि देश में लॉ या कानून की आवश्यकता क्यों होती है? सिंपल सी बात है, जब कभी दो पार्टी या दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, तो दोनों ही पार्टी अपने आप को सही बताने की कोशिश करती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी को लगता है कि वो सही है। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि दोनों ही पार्टी सही हो। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके निर्णय को दोनों ही पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड होती है। इन रूल्स को सबको फॉलो करना होता है। लॉ जिस भी पार्टी को रॉन्ग या गलत बताएगा, उसे वो मानना होगा, चाहे उन्हें सही लगे या गलत, तभी तो डिस्प्यूट खत्म। आप सब समझ ही गए होंगे कि बिज़नेस क्या होता है और लॉ क्या होता है। अब हम आगे समझेंगे कि बिज़नेस लॉ क्या होता है। बिज़नेस को सही तरीके से चलाने के लिए बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि हम अपने बिज़नेस को सही तरीके से चला सके, कोई भी हमें चीट ना कर सके, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। मीन्स बिज़नेस लॉ बिज़नेस को सही तरीके से चलाने के लिए बनाए गए नियम कानून होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैं एक फ़र्नीचर का बिज़नेस कर रही हूँ और ए ने मुझे 2 दिन में 1 लाख का फ़र्नीचर रेडी करने का ऑर्डर दिया है। मैंने वो किसी भी तरीके से अरेंज करके ऑर्डर रेडी कर दिया, बट 2 दिन के बाद ए ने मुझसे ऑर्डर लेने से मना कर दिया, तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बिज़नेस लॉ बनाया गया है, जिसमें दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा, जिससे दोनों पार्टी बाउंड हो जाएगी और दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा उसे वो पूरा करना होगा। उसके लिए वो मना नहीं कर सकते। इसमें दोनों ही पार्टी को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। जब कभी दो पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दोनों ही पार्टी के बीच कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं, जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। अभी हमने देखा कि लॉ या कानून क्या होता है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अब हम बिज़नेस लॉ की डेफिनेशन और मीनिंग के बारे में जानेंगे। रूल्स रेगुलेटेड टू इंडस्ट्री, बिजनेस एंड प्रोफेशंस आर कॉल्ड कॉमर्शियल और मर्केंटाइल लॉ। Mercantile law refers to the constitutional principles, rules and regulations that govern the running business or industry. रूल्स जो भी इंडस्ट्री और बिजनेस को या प्रोफेशन को चलाने के लिए बनाए गए हैं, उनको
हम कहते हैं मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अच्छे से स्मूथली रनिंग करने में हमको हेल्प करता है। व्यापार, उद्योग एवं व्यवसाय से रिलेटेड नियम को ही व्यावसायिक कानून या मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी वैधानिक नियम एवं सिद्धांत आते हैं जो कि एक बिजनेस या इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह व्यावसायिक संनियम या कॉमर्शियल लॉ का आशय उन सभी वैधानिक नियम, परिनियम या अधिनियम से है जो एक बिजनेस या इंडस्ट्री रन करने के लिए उनको सुचारू रूप से चलाने में ज़रूरी होते हैं। अब देखते हैं कि मर्केंटाइल लॉ की नीड की हमको क्यों होती है। इट इज़ ट्रू दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द प्रिवेलेंट लॉ ऑफ द लैंड। अर्थात यह माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने देश में प्रचलित राज नियमों का ज्ञान होना चाहिए। कानून की भूलों को क्षमा नहीं किया जा सकता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है जो कि वैधानिक दृष्टि से गलत है तो उस व्यक्ति को यह कहकर नहीं माफ़ किया जा सकता कि उसे कानून का ज्ञान था ही नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को उस कंट्री के कानून का ज्ञान होना ज़रूरी है। So guys, it is enough for today. We will meet again in our next video. Till then, goodbye, take care and be happy.